दोस्तों, किसी जंगल में सोने का बीट करने वाला एक पंछी रहता था। उस जंगल में ज़्यादा लोग आते जाते नहीं थे, इसलिए वह पक्षी अब तक बचा हुआ था और उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन कहते हैं कब तक चोरी बच सकती है। एक समय एक व्यक्ति उस जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने सोने की बीटों को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि अवश्य ही इस वृक्ष पर सोने की बीट करने वाला कोई पंछी रहता है। वह व्यक्ति गांव में जाकर यह बातें लोगों को बता दी तो सोने का नाम सुनते ही उस गांव के शिकारी कालू राम के मुंह में पानी आ गया। उसने उसी समय अपना जाल उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में जब वह पहुंचा तो सबसे पहले वह उस वृक्ष की तलाश करने लगा जहां पर सोने की बीटें पड़ी हुई थी। उसको इस काम में ज़्यादा देर न लगी। वह दूर से ही चमकते हुए सोने के बीटों को देखकर पहचान गया कि हो ना हो यही वृक्ष है जिसके ऊपर वह पंछी रहता है। वह उस वृक्ष के पास पहुंचते ही अपना जाल फंसा दिया और पंछी को उस जाल में फंसते हुए भी देर न लगी और शिकारी उस पंछी को पकड़कर झूमता हुआ अपने घर की तरफ ले आया। परिवार के बाकी लोग जब उस पंछी को देखा कि यह पंछी सोने का बीट करता है तो सब के सब खुशी से नाचने लगे। उन्हें सबसे अधिक खुशी इस बात की थी कि अब तो उन्हें अपने घर में ही सोना मिलने लगेगा। कुछ ही दिनों में वो सबसे अमीर बन जाएंगे और उनकी गरीबी सदा के लिए खत्म हो जाएगी। यही हुआ भी। शिकारी तो सबसे पहले जंगल से सारा सोना उठाकर ले आया और फिर धीरे धीरे और सोना भी जमा हो गया। इतना सोना देखकर शिकारी डरने भी लगा। उसे इस बात का डर था कि कहीं राजा के कानों तक यह खबर पहुंच गई कि मेरे पास इतना सोना जमा है तो राजा सोने के साथ साथ उसकी जान भी ले लेगा। और इसी डर के कारण उस शिकारी ने फैसला किया कि सोने की बीट करने वाले पक्षी को राजा को भेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उसके पास इतना सोना हो गया है कि अब उसे और सोने की ज़रूरत नहीं है। इतना सोना है कि उसकी ज़िंदगी आराम से कट सकती है। दूसरे दिन वो कालू राम शिकारी उस बीट करने वाले पक्षी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा के सामने उस पक्षी को पेश करते हुए कहा, महाराज, ये आपके लिए है। कालू के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती मेरे सामने ऐसे गंदे पक्षी को पेश करते हुए? क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि राजा को बस सोना चांदी भेंट किया जाता है? कालू ने डरते डरते कहा कि हे महाराज, ये पंछी है जो सोने का बीट करता है। राजा ने कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये काला कलूटा पक्षी सोना है। महाराज, इसकी शक्ल मत देखो, दरअसल ये पक्षी सोने का बीट करता है। यह तुम क्या कह रहे हो? राजा ने कहा, क्या यह कभी संभव है? कालू ने कहा, हाँ महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर में जब ये बीट करेगा तो आप अपने आंखों से देख लेना कि यह सोने का बीट करता है कि नहीं। थोड़ी देर में उस पक्षी ने राजा के सामने ही सोने की बीट कर दी तो राजा को बड़ी हैरानी हुई और देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या संभव हो सकता है। उसी समय राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, यह सोने का बीट करने वाला पंछी हमें इस शिकारी ने भेंट में दिया है। राजा की बात सुनकर महामंत्री हंसने लगे। मंत्री जी, आप हंस क्यों रहे हैं? महाराज ने मंत्री से पूछा। महाराज, मैं तो आपके भोलेपन पर हंस रहा हूँ। मंत्री ने कहा, आपने एक शिकारी की बातों पर विश्वास कर लिया है। मंत्री ने कहा। राजा ने कहा, पर मैंने अपनी आंखों से इसको बीट करते हुए देखा है। मंत्री ने कहा कि अगर यह बात मान भी ली जाए तो हमें फिर भी एक बार सोचना पड़ेगा कि यह आदमी कौन सी चाल लेकर ये सोने की बीट देने वाले पंछी को लेकर हमारे पास आया है। भला ऐसा कौन पागल होगा जो सोने का बीट करने वाला पंछी को अपने आप दान करने चला आएगा। अब मंत्री की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया और मंत्री की तरफ देखते हुए बोला, आप किसी हद तक तो ठीक ही कहते हैं। असल में मैं ही पागल हूँ जो इस आदमी की बातों में आ गया। लगता है आदमी कोई षड्यंत्रकारी है। अब तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि इस पंछी को आज़ाद कर देना चाहिए। मंत्री ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आप इस पंछी को आज़ाद ही कर दीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कालू इस मंत्री की तरफ देख रहा था जिसने उसे संदेह की नज़रों से देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि किसी ने ठीक ही कहा है
कि गरीब के सोना को भी लोग मिट्टी ही समझते हैं। उसने तो सोचा था कि राजा सोने का बीट करने वाला पंछी पाकर बहुत खुश होगा और उसके बदले उसे ढेर सारा इनाम देगा और अपने दरबार में कोई छोटी मोटी नौकरी दे देगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। इसके ठीक विपरीत हो रहा था। भलाई के बदले उसे बुराई मिल रही थी। राजा को भड़काने वाला यह मंत्री मूर्ख ही तो है जो राजा को सलाह दे रहा है कि इस पंछी को ही मुक्त कर दिया जाए। उस बेचारे की बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। राजा तो केवल अपने मंत्रियों की ही बात सुनता था। तभी तो मंत्री के कहने पर उस सोने का बीट करने वाला पंछी को पिंजरे से निकाल दिया। वह पिंजरे से निकलकर एक खिड़की पर जा बैठा और उस पंछी ने कहा कि तुम सब के सब पागल हो। तुम में से सबसे पहला पागल तो यह शिकारी है जो सोना देने वाले पंछी को राजा को भेंट करने चला आया, और दूसरा पागल ये राजा है जिसने सोना देने वाले पंछी के लिए मंत्री से सलाह ली। और इन सब में सबसे बड़ा पागल ये मंत्री है जिसने सोना देने वाले पंछी को ही छोड़ देने का सलाह दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख यह मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और जो भी फैसला करना चाहिए वो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से ही सोच समझकर लेना चाहिए। राजा ने भी अपनी बुद्धि से काम न लेकर कालू के द्वारा भेंट की गए पक्षी को मंत्री के कहने पर आकर आज़ाद कर दिया, जबकि उसे कालू के बातों की सच्चाई को गहराई में जाकर पता लगाना चाहिए था। दोस्तों, कभी भी जब कभी फैसला करना हो तो सबसे पहले उसकी गहराई में जाकर हमें पूरा विचार करना चाहिए और इसके बाद ही निर्णय करना चाहिए और अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो के साथ और भी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।